हाय, भारत की नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते। इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है जो एक इम्पोर्टेंट हिंदू स्क्रिप्चर है। सिमिलरली इंडोनेशिया के भी जो नेशनल मोटो है भिन्न का तुंगली का, इसे भी एक तरह के धार्मिक ग्रंथ से ही लिया गया है। अब ये कौन सी ग्रंथ है, ये जानने के लिए आपको इसके पीछे की एक सुंदर कहानी को जानना जरूरी है। तो ये कहानी है मिडिवल एरा जावा की। उस समय जावा द्वीप में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता था। कुछ ऐतिहासिक तो ये भी मानते थे कि केवल कोएग्जिस्टेंस नहीं, जावा के लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का मिक्स्ड रिलीजन को फॉलो करता था। हालांकि कुछ ऐतिहासिक इसका उल्टा क्लेम करते हैं, जावा में शैविज्म का ही डोमिनेंस था, बुद्धिज्म एक तरह से सेकेंड क्लास रिलीजन की तरह था, वगैरह वगैरह। ये आधा सच है। राजा एक इंसान ही तो है, तो हर एक के रिलीजियस बिलीफ अलग हो ही सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है। माने आप ये समझो कि मिडिवल एरा जावा में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म कुछ हद तक इंसेपरेबल था। अब इस चीज की प्रतिच्छवि वहाँ के राजाओं में भी दिखाई देता है। जावा के रूलिंग डायनेस्टीज के रिलीजियस पॉलिसी और टॉलरेंस के बारे में आपको क्या ही बताऊं, ये लोग बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट थे दोनों रिलीजनों के प्रति। आप शैलेंद्र या संजय डायनेस्टी के समय काल में बने दो कंटेम्पररी टेम्पल्स बोरबुदुर और प्रम्बनन को देख लो। अब बात करते हैं इस मोटो के ओरिजिन के बारे में। तो ये कहानी है 14th सेंचुरी एडी की, मतलब मजापाहित का शासन। उस समय के मजापाहित रूलर राजा सनगड़ा के समकालीन कवि थे आम्पु तंतुलार। उन्होंने सुतासोमा नाम से काव्य या काकावीन लिखा था, जिसमें 3 मेन कैरेक्टर से हस्तिनापुर के राजकुमार सुतासोमा जो भगवान बुद्ध के अवतार हैं, रत्नाकंदा के राजा पुरुषदा जो भगवान शिव के अवतार हैं, और भगवान काल। इसके वर्ष 139.2 में कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध और शिव 2 अलग पदार्थ है, लेकिन एक नजर में उन दोनों के अंतर को पहचानना असंभव है। बुद्ध और शिव का एक ही सत्य है, इसीलिए वो दोनों भिन्न होकर भी अभिन्न है, बिकॉज देयर इज नो डुअलिटी इन द ट्रूथ। ऐसी आइडियोलॉजी आम्पु तंतुलार के बाकी किताबों में भी दिखाई पड़ती है। अर्जुन विजया जो उनके द्वारा लिखी गई दूसरी किताब है, इसके वर्ष 27.2 में भी लिखा गया है, बुद्ध एंड शिव आर डिफरेंट बट इंसेपरेबल। अब 50s में इंडोनेशियन नेशनलिस्टों ने देखा कि अरे इंडोनेशिया के लोग भी तो ऐसे हैं, अलग है लेकिन एक ही तो है। तो भगवान बुद्ध और भगवान शिव के इस डिफरेंट बट वन कंसेप्ट को इंडोनेशिया के डाइवर्सिटी के साथ जोड़ के उन लोगों ने साल 1945 में इसे इंडोनेशिया का नेशनल मोटो डिक्लेयर किया। अगर आप ये पूरा किताब पढ़ोगे तब आप ये समझ पाओगे कि ये किताब इंडोनेशिया के कैरेक्टर के साथ पूरी तरीके से मेल खाता है, क्योंकि जिस तरह से एक मल्टी एथनिक नेशन वन लैंग्वेज वन कल्चर की तरफ झुका हुआ है, उसी तरह से ये काकावीन सुतासोमा भी बुद्धिज्म के प्रति ज्यादा झुका हुआ है। इस किताब में भगवान बुद्ध यानी सुतासोमा को दिखाया गया है एज ए प्रोटैगोनिस्ट, जबकि भगवान शिव को दिखाया गया है एज ए एंटागोनिस्ट। क्योंकि ये फ्री नहीं है, इसीलिए आप काकावीन सुतासोमा को ऑनलाइन से डायरेक्ट पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर आपको काकावीन सुतासोमा की पूरी कहानी जानना है तो हाँ या ना लिख के नीचे कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।